अधिवक्ता को अगर दबा ले जाओ, न्यायपालिका अपने आप कमजोर हो जाएगी, फिर हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम सारे अधिवक्तागण जनता को साथ लेकर के इसका विरोध कर रहे हैं। वापस ले बिल को, वापस नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिर आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। बिल का जब तक विरोध करेंगे जब तक ये वापस नहीं करेंगे। जुल्म ज्यादती के खिलाफ हम हड़ताल पे जाते हैं, हमको शौक नहीं लगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल को लेकर देश भर के अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या फिर हो आपका गोंडा जिला, तमाम सारे अधिवक्ता आपको कैमरे में दिख रहे हैं। तमाम सारे वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, कई बार के अध्यक्ष भी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 का विरोध कर रहे हैं। एक एक करके सभी तक पहुंचेंगे और सभी की बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? रविशंकर त्रिपाठी जी। क्या है ऐसा इस बिल में जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? इसमें क्या नहीं, कोई खास नहीं। सिर से सीने में, कहीं पेट से पाँव में, कहीं एक जगह हो तो दर्द कहे से होता है। सवाल इस बात का, इस पूरे बिल में, इस बिल में अधिवक्ता समाज को बिल्कुल कुचल करके रख दिया गया है। और इसमें प्रमुख रूप से यह है कि हमारी अभिव्यक्ति पर की स्वतंत्रता पर हमला है, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। क्योंकि अधिवक्ता समाज ही ऐसा है कि समाज में प्रखर विरोध करता है, किसी भी जुल्म जाति का प्रखर विरोध करता है। और अधिवक्ता समाज को दबाने के लिए यह सरकार ये बिल लाई है। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, और दूसरा, मुकदमे में अगर वादी या प्रतिवादी का कोई भी मौकिल हमसे हमारे कार्यशैली से, अरे भाई हम मौकिल के अनुसार तो वकालत करते नहीं, हम कानून के अनुसार वकालत करते हैं, हम जिरह करते हैं, और हमारे मौकिल को अगर पसंद नहीं आता है तो वो मेरे खिलाफ शिकायत कर देता है। किसी भी प्रोसीडिंग पर अगर किसी मौकिल को विश्वास नहीं है कि हम उसके मुताबिक कार्य कर रहे हैं तो वो मेरी शिकायत करके और अपना पूरा मेहनताना हमसे वसूल सकता है, और उस पर लाखों रुपया जुर्माना है अगर कोई मौकिल हमारे खिलाफ शिकायत कर देता है। तो दूसरा सबसे बड़ा यह है कि हमारे ऊपर अनावश्यक अंकुश लगाने की चेष्टा सरकार कर रही है। और तीसरी बात यह है कि हमारी बार काउंसिल जो संस्था है, हमारी बार काउंसिल, उसमें हमारी जो अपने सरकारी एजेंटों को बैठाने का काम कर रहे हैं, वो तीन मेंबर वो IAS हमारे बार काउंसिल में क्वाफ्ट करेंगे, मनोनयन करेंगे और उनको चुनाव का अधिकार दे देंगे। तो जब चुनाव का अधिकार दे देंगे तो बार काउंसिल में मौजूदा स्थिति में उनके लगभग आधा भाजपा के समर्थित लोग हैं, और जब 3 लोग और नॉमिनेट कर देंगे तो लगभग बहुमत उनका हो जाएगा, और फिर वो अध्यक्ष अपने मनमानी बनाएंगे। तो यह गवर्नमेंट जो कर रही है कि हर संवैधानिक संस्थाओं पर, हर सामाजिक संस्थाओं पर अपना कब्जा, पहले सरकार ने यूनिवर्सिटियों के जितने कुलपति हैं आज की डेट में सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं। उसी तरीके से हमारे बार एसोसिएशन के हर बार काउंसिल के अध्यक्ष को ये संघियों के हाथ सौंप देना चाहते हैं, और अपने मनमाना तरीके से हमारे बार काउंसिल को, हमारी कार्यशैली को, हमारे कार्य व्यवहार को पूरी तरीके से नियंत्रित करना चाहते हैं, जो एक तानाशाह करता है। हर तानाशाही हुकूमतें पहले संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करती है, अपने लोगों को बैठाती है। तो ये सरकार हर संवैधानिक संस्थाओं का संघीकरण कर रही है, और संघीकरण करके इस देश के जनता को गुलाम बनाने की, देश के वकीलों को गुलाम बनाने की चेष्टा कर रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और अंतिम दम तक करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका और आप कैसे देख रहे हैं इस बिल को? संगम लाल सिंह एडवोकेट। ये बिल अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को खत्म करना चाहती है, और हम अधिवक्ताओं के ऊपर अपना इस तरह से अंकुश लगा रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। बाकी हमारे भाई साहब ने बृहत रूप से बताया ही है, और ये हमारा विरोध जब तक जारी रहेगा
जब तक कि इसको बिल वापस नहीं हो जाता है तब तक हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी आश्वासन दिया गया है कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, उसको कैसे देखते हैं? ये तो लालीपाप है उनका, ये तो हमको लालीपाप दे रहे हैं कि आप शांत हो जाएं और ये सब चलता रहेगा। पूर्णतया जब तक वापस नहीं लेते हैं, बिल वापस नहीं आती है, तब तक हम विरोध करेंगे। क्या कहेंगे आप इस बिल को लेकर के, और अपनी बात बताइए दादा, क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी प्रसाद दुबे, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 ये जब बना था, उस समय एक्ट का जो स्वरूप था वो वकीलों के इस संगठन को, बार काउंसिल को एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में एक्टिवाइज किया गया था, और हम एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में हैं। उसका मतलब ये है कि वकीलों के द्वारा वकीलों को ही इसमें चुन करके हम भेजते हैं बार काउंसिल में, और वो इसके सदस्य होते हैं, उसी में चेयरमैन वाइस चेयरमैन चुनते हैं। वो बॉडी जो है हमारा रजिस्ट्रेशन करती है, नए वकील जो आते हैं, जो पात्र होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करती है, और उनके द्वारा यदि कोई एडवोकेट एक्ट का कोई पालन नहीं किया जाता या कोई ऐसा काम किया जाता है जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो, तो उसमें अधिकार दिया गया है बार काउंसिल को कि वो हमारे खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करे। ये जो बिल प्रस्तावित आया है, ये बिल को हम काला कानून इसलिए कह रहे हैं कि इस कानून के द्वारा वकीलों के डेमोक्रेटिक राइट्स को ही नहीं, बल्कि जनता के वह डेमोक्रेटिक राइट्स जिनके लिए वकील कभी कभी वक्त ज़रूरत पर लड़ता है, बिजली के सवाल पर, पानी के सवाल पर, तमाम सारे अत्याचार अन्याय के सवाल पर वकील केवल इस देश में नहीं पूरे दुनिया में लड़ा है और यहाँ भी लड़ता है। उस अधिकार को कम करने के लिए, उसको घटाने के लिए वकीलों को ही नहीं बल्कि देश की जनता के साथ ये बिल घातक है, काला कानून के रूप में है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अगर ये बिल पास हो गया तो वकीलों के सारे अधिकार, जनता के अधिकार, जो संघर्ष का, आंदोलन का, कोई भ्रष्टाचारी अगर भ्रष्टाचार करता है हम उसका विरोध करते हैं, उसके लिए कंटेम्प्ट का कानून भी बना हुआ है। इसके बावजूद भी हमको हड़ताल करने से रोकना, संघर्ष करने से रोकना, ये तो राइट ऑफ जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, जो व्यक्ति का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उस अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम सारे अधिवक्तागण जनता को साथ लेकर के इसका विरोध कर रहे हैं और अंतिम दम तक इसका विरोध करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका, और आप इस बिल में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी जो मुख्य वजह है जिसको लेकर के विरोध कर रहे हैं, वो कौन सी वजह है? मेरा नाम गोकर्णनाथ पांडे, पूर्व अध्यक्ष कोटा कोटा। इस बिल से, इसी बिल को नहीं, हम आपसे कहना चाहें, फैमिली कोर्ट एक्ट आया, वकीलों द्वारा मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता, परमिशन से वकील होता है। मोटर व्हीकल एक्ट में यही पोजीशन आई, तो ये संस्था बनाई गई LLB करके, लोग एडवोकेट बने, एडवोकेट एक्ट बना और संस्था बनी बार काउंसिल, इंडिया बार काउंसिल प्रदेश बनी। तो कौन सा ऐसा हम लोग काम कर रहे हैं जिससे सरकार के ऊपर पाने की बात है? अगर हमें बोलने से रोका गया उस बिल में, वकीलों को बोलने से, जब सामने बात हम तेज से न बोलें, वो नहीं सुन पा रहे हैं, हमको आवाज़ थोड़ा लाउडली करना पड़ता है उसको दबाने के लिए। और ये जो राजनीतिक स्थिति है, ये सरकार वकीलों पर दबाव बना रही है, जनता पर दबाव बना रही है, और ये अलोकतांत्रिक तरीके ये बिल आई है। बादकारियों और अधिवक्ताओं के कार्य को दमन करने के लिए हम इसका कड़ा विरोध यहाँ से केंद्र सरकार और जो आश्वासन दिया हम विचार कर रहे, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। उसको वापस ले, इस पर मेरा विचार है, वापस ले इस बिल को। वापस नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिर आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। पहले ये कानून लड़ेंगे, पहले आंदोलन से लड़ेंगे, नहीं कानून लड़ेंगे। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पर मैं शिवशंकर तिवारी एडवोकेट ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे अधिवक्ताओं और जनता के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, और हम इस बिल का जब तक विरोध करेंगे जब तक ये वापस नहीं ले लेते हैं। कुछ कहेंगे आप भी? जी बताइए। मैं अरविंद कुमार शर्मा एडवोकेट, कलेक्ट्रेट कचहरी गोंडा। इस बिल से जो है अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। अधिवक्ता ही इस समाज में ऐसा व्यक्ति है जो अत्याचार अनाचार के विरुद्ध जो है अपना आवाज़ बुलंद करता है, और यह सरकार जो है जितनी स्वतंत्र संस्थाएं हैं सबको दमन कर रही है।
उसको अपने संरक्षण में लेना चाहती है। जो इनके संरक्षण में नहीं होता है उसके खिलाफ ये अमेंडमेंट करके या अन्य तरीके से बिल लाके उनको जो है अपने पक्ष में मिलाना चाहते हैं। इसलिए जो है और इस संशोधन बिल से इस अधिवक्ता अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो संशोधित किया जा रहा है, इससे तो हर बाध्यकारी अधिवक्ताओं को त्रस्त करेगा, उससे जुर्माना वसूलेगा। इसलिए इस अधिवक्ता अमेंडमेंट बिल का विरोध किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो एक है वो हड़ताल को लेकर के है। हड़ताल को लेकर के भी इसमें लाया गया है प्रावधान, जिस पर आगे हो सकता है अगर केंद्र सरकार अड़ी रही और आप लोगों का प्रदर्शन आगे जारी रहा। सबसे बड़ी जो हड़ताल को लेकर के क्लैशिंग चल रही है कि हड़ताल अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता है जिस पर अंकुश लगाने का कार्य किया जा रहा है। कई बार हड़ताल की वजह से तमाम सारे वादकारियों का भी नुकसान होता है, ऐसा पक्ष है कहीं ना कहीं। इसको लेकर के क्या कहते हैं? हड़ताल की जहाँ तक सवाल है, हम लोग न्यायिक कार्य से विरत जब सरकार की मनमानी रवैया होता है उसके खिलाफ करते हैं। जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हम हड़ताल पे जाते हैं। हमको शौक नहीं लगा है। हमारा खुद वकील, हम लोग पेशे से हैं, हम लोग अदालतों पे जाते हैं। हमारा वो सरकार की मंशा है कि अधिवक्ता और वादकारियों के हितों की रक्षा को मारा जाए, और उसके लिए हम लड़े हैं और लड़ते थे और लड़ते रहेंगे आखिरी तक। मैं ज्ञानचंद श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री। क्या नाम है आपका? इस पूरे बिल जो संशोधन बिल आया है, इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के सबसे ज़्यादा विरोध है? सबसे मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन गोंडा। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं ये पिछले कई वर्षों से न्यायपालिका को दबाने की सोच रहे हैं। बात उन दिनों की है जब हमारा माननीय उच्चतम न्यायालय कई मामलों में PIL के ज़रिए धड़ाधड़ आदेश कर रहा था जांच के। तो एक माननीय सांसद ने सदन में कहा था कि न्यायपालिका बहुत सक्रियता दिखा रही है और इस पर कोई विराम लगना चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए। अब इन्होंने उसका एक तरीका निकाल लिया कि न्यायपालिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है अधिवक्ता। अधिवक्ता को अगर दबा ले जाओ, न्यायपालिका अपने आप कमज़ोर हो जाएगी, फिर हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, लोकतंत्र को जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। तो इसलिए इन्होंने हम लोगों पर हमला बोला है। अब आपका सवाल है कि कैसे? ये सभी जानते हैं कि न्यायपालिका हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें बिल्कुल स्वतंत्र है। अब उसमें हमारे संगठन भी स्वतंत्र हैं, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो और चाहे हमारे बार काउंसिल्स हों, हमारे बार एसोसिएशंस हों। अब वो क्या कर रहे हैं कि हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, बार काउंसिल्स में कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि वो हमको स्वतंत्र नहीं देखना चाहते। हमको अगर वो दबा ले गए, डोमिनेट कर ले गए, तो ये न्यायपालिका को वो दबा ले जाएंगे। वो तो मुट्ठी भर न्यायिक अधिकारी वो क्या करेंगे? वो तो कर ही नहीं सकते, कोई उसको प्रोटेस्ट ही नहीं कर सकते। अगर प्रोटेस्ट का दम है किसी में तो अधिवक्ताओं में ये देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देख लीजिए आज तक वही चल रहा है। तो इसको हम लोग अंतिम दम तक प्रोटेस्ट करेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने ये कहा कि हमारे पॉलिटिशियंस की ये जो है कुछ ऐसी मंशा है। आप देखिए, हमारा जो चेयरमैन, बार काउंसिल चेयरमैन मनन मिश्रा जी हैं, इनका एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक वक्तव्य आया है। इन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने जो सुझाव दिए थे उसको ड्राफ्टिंग कमेटी ने नज़रअंदाज कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कभी ये प्रपोज्ड हुआ था तो इनको इसकी जानकारी थी, मगर ये जानकारी उन्होंने शेयर नहीं किया। देश के अधिवक्ताओं को इसकी कोई सूचना नहीं दी कि सरकार एडवोकेट्स एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाहती है। इन्होंने ये नहीं बताया। आज रोना रो रहे हैं। और क्यों नहीं बताया? इसकी वजह है, आज वो रूलिंग पार्टी में राज्यसभा के सांसद हैं। आज वो राजनेता हो गए। पहले हम लोगों के नेता हुआ करते थे, हैं आज भी। मैं तो कहता हूँ जरा सी भी इनके अंदर नैतिकता है तो इनको
चेयरमैन बार काउंसिल का पद छोड़ देना चाहिए, या तो वहाँ रहें और या फिर यहाँ रहें। इनका भी विरोध आप लोग बिल्कुल मैं निश्चित रूप से विरोध करता हूँ। इनकी भूमिका निहायत ही संदिग्ध नहीं, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गई। जिस वक्त ये इन्होंने कह दिया कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे सुझाव नहीं शामिल किए गए, तो ये बात इनको उस वक्त बतानी चाहिए थी, इसको शेयर करनी चाहिए थी देश के अधिवक्ताओं के साथ। नहीं किया इन्होंने, तो इसका हम लोग बार काउंसिल के तमाम ऐसे लोग हैं, बार काउंसिल के तमाम सदस्य हैं कि जो सरकारी पदों पर हैं, सरकारी लाभ ले रहे हैं, उन सब की भूमिका संदिग्ध है। और ये हम लोग इन ऐसे सारे लोगों की निंदा करते हैं जो गवर्नमेंट की इस समय दलाली कर रहे हैं। कहाँ तक लड़ेंगे इसकी लड़ाई आप? कृष्ण कुमार पांडे, एडवोकेट, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष बासन गोंडा। मैं तो सीधा ये कहना चाहूँगा कि ये जो निरंकुश सरकार है, ये सारे जितने भी संगठन हैं सबको अपने हथकंडे में बांध चुकी हैं। ये अब आखिरी हथकंडा इनका अधिवक्ता समुदाय पे है। अधिवक्ता समुदाय को जो है अपने इस संशोधन बिल के आधार पे जो है बांध के जो है अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो अधिवक्ता संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, हर संभव लड़ाई लड़ेगा इसके लिए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार तिवारी, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री बारसन गोंडा। बताइए इस 35A को लेकर के कैसे देखते हैं आप, हड़ताल को लेकर के? हड़ताल हम लोगों का बहुत ही ज़रूरी मुद्दा हो गया है और केवल एक अधिकार हम लोगों का है कि अपनी बात हम जो है हड़ताल आंदोलन के जरिए ही सरकार को तक पहुंचाते हैं। और ये जो बिल पास होने जा रहा है, इससे हमारे स्वतंत्रता का हनन होगा। हम स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। हम एक बंधुआ मजदूर की तरह, एक हम जो है गुलामी की तरह जो है सरकार के गुलाम रहकर रह जाएंगे। और हम अपनी बात, अपनी आवाज़ हम न्यायालय तक, हम शासन प्रशासन तक पहुंचा नहीं पाएंगे और हमारा जो है अस्तित्व खतरे में है। इसकी लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक ये बिल समाप्त नहीं करेंगे। हम इसका विरोध करते हैं और माननीय मनन जी हैं, वो राज्यसभा के सदस्य भी हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। एक पद पर रहना चाहिए और जितने पदाधिकारी हैं, चाहे बार काउंसिल के हों, चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हों, उनको वकालत से कोई लेना देना नहीं है। वो तो जीत कर जाते हैं या वो पद पा जाते हैं, वो केवल मलाई काटते हैं। हम लोग यहाँ जो है न्याय के लिए दौड़ते हैं और न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। उनको क्या लेना देना हमारे इस आंदोलन से? वो अगर आंदोलन में हमारा साथ भी नहीं देंगे तो हम लोग, ये अधिवक्ताओं की लड़ाई है, हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और इस बिल को पास होने नहीं देंगे, कतई पास नहीं देंगे। हमने आपको उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले गोंडा जनपद में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का जो अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 जो प्रस्तावित है उसको लेकर के जो विरोध चल रहा है उसकी कवरेज दिखाई। आप ऐसी तमाम सारी कवरेज के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।